गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए वेरिएंस एनालिसिस स्टार्ट करवाया था। तो वेरिएंस एनालिसिस में आई थिंक थ्योरेटिकल पोर्शन हो चुका था। उसके बाद देखिए आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। न्यूमेरिकल में देखो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हाउ वेरिएंसेस आर कंप्यूटेड। तो कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस, है ना, किस तरह से निकाले जाते हैं। तो जैसे पहले बताया था, देयर आर 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही हैं, मटेरियल एंड लेबर, जो आपने पढ़ने हैं। तो सबसे पहला आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब देखो नाम से पता चल रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कि मटेरियल के कॉस्ट में जो डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस किसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो वी कैन से इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल specified for output achieved and actual cost of direct material used, कि जो एक्चुअल में यूज़ किया गया और जो स्टैंडर्ड था, बट आउटपुट सेम होना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ही ली जाती है ना। तो इस तरह का जो वेरिएंस है वो कहलाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब देखिए कैसे निकाला जाता है। सबसे पहला मेथड है हमारा व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल इज़ यूज्ड, कि जब एक ही तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता है तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। ऑब्वियसली मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो फार्मूला है वो क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कि इन दोनों का डिफरेंस। और शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल को SC, एक्चुअल कॉस्ट को AC। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, अब आप खुद सोच के देखो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितनी यूज़ की मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये देखो, ये इसकी फुल फॉर्म दी हुई है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हेयर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मींस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, है ना। हो सकता है आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए दे रखी हो, लेकिन आपने ये देखना प्रोडक्शन कितना हुआ, एक्चुअल आउटपुट के लिए आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को निकालना है। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट आपने लेना है, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। जैसे देखो नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, इट शुड बी नोटेड दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंडिकेट्स दैट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट एट स्टैंडर्ड प्राइस, है ना, रेट ऑफ यूसेज। जैसे सपोज 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम ऑफ ऑयल रिक्वायर्स 3 किलोग्राम ऑफ ग्राउंडनट, कि ग्राउंडनट का अगर ऑयल निकालना है, 1 किलोग्राम अगर निकालना है तो रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 3 किलोग्राम। आगे देखिए, एंड एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 3000 किलोग्राम। तो इट मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए, 1 kg के लिए 3 kg चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो 3000 किलोग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9000, है ना। 9000 किलोग्राम आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इफ़ 1 टेबल रिक्वायर्स 4 स्क्वायर फीट सनमाइका, एक टेबल आपने बनानी है तो आपको एक टेबल के लिए 4 स्क्वायर फीट सनमाइका चाहिए। अब आपका आउटपुट है 100 टेबल्स, तो हम क्या करेंगे, 4 × 100, एक टेबल के लिए 4 स्क्वायर फीट, तो 100 टेबल के लिए 400 स्क्वायर फीट। तो सिंपल आपने यही चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते टाइम आपने ये देखना है कि वो होनी चाहिए फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और वी कैन से फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब देखिए इसके आगे सेकेंड वेरिएंस आता है हमारा, ये तो था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके अलावा सेकेंड वेरिएंस हम निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, शॉर्ट फॉर्म इज़ MPV। ऑब्वियसली इट इज़ दैट पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विच अराइज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, है ना। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच में जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से ये वेरिएंस क्रिएट होता है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ की, और ब्रैकेट में देखो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब यहाँ पर यूनिट आपने लेना है, एक यूनिट का जो प्राइस है वो लेना है, और क्वांटिटी आपने एक्चुअल लेनी है जितनी भी यूज़ हुई। तो देखो फार्मूला होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस MPV इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी AQ फॉर एक्चुअल आउटपुट, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, है ना। ये हमारा है प्राइस वेरिएंस। ये बताता है कि अगर वेरिएंस आया तो प्राइस की वजह से कितना आया, टोटल कॉस्ट में कितना वेरिएंस आया, कॉस्ट में वेरिएंस प्राइस की वजह से कितना आया। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसको हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं और मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं।
तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट विच अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन क्वांटिटी, इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। उसमें जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से जो होता है ना। जैसे क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए थी 3 किलोग्राम, यूज़ की 2 किलोग्राम या 4 किलोग्राम, है ना, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब देखिए इसका फार्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये शॉर्ट फॉर्म है MUV, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब अगर हम बात करें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, तो ये जो कॉस्ट वेरिएंस है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस के टोटल के इक्विवेलेंट होता है ना, कि जो टोटल कॉस्ट में जो वेरिएंस आया वो या तो प्राइस की वजह से आया या यूसेज वेरिएंस की वजह से आया। तो दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 2 टाइप्स का है। क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस किस का टोटल है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का। आप देखिए आई थिंक फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो एवरीथिंग इज़ गिवन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ गिवन, एक्चुअल क्वांटिटी इज़ गिवन, स्टैंडर्ड प्राइस इज़ गिवन, एक्चुअल प्राइस इज़ गिवन। तो आपको सिंपल फार्मूला इनपुट करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 40 किलोग्राम, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10, तो 40 इंटू 10 है ना जो आपका फार्मूला है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 48, है ना, और इसी तरीके से एक्चुअल प्राइस कितना है 12। तो आपने इसमें से इसको माइनस किया, ये आपका आ गया 400 और ये आपका आ गया 576। तो आपने ये देखना है कि अगर आपका माइनस में आ रहा है तो आपका एडवर्स है ना, ये आपने निकालना है कि जो वेरिएंस है वो आपका एडवर्स है या फेवरेबल है। तो ऑब्वियसली अगर आपका माइनस में आ रहा है तो वो एडवर्स है, अगर वो प्लस में आ रहा है तो वो फेवरेबल है। ऐसे प्राइस वेरिएंस देखो, प्राइस वेरिएंस कैसे निकालेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो देखिए स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10, एक्चुअल प्राइस कितना है 12 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 48। ठीक है, तो आपने ये लेना है 48, 10 माइनस 12, ये भी आपका क्या आया एडवर्स। आई थिंक ये क्लियर होगा कि जब आप इसको सोल्व करेंगे और आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो वो एडवर्स है। अब आप इसको लॉजिकली भी सोच कर देखो कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी होनी चाहिए थी 400 और एक्चुअल कॉस्ट आपकी आ रही है 576, तो ऑब्वियसली एडवर्स है ना, कि आपको इससे कम होनी चाहिए थे या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी, लेकिन ये इससे ज़्यादा आ रही है, तो ये क्या है एडवर्स। और इसी तरह से प्राइस, आपका प्राइस होना कितना चाहिए था ये ₹10, लेकिन है कितना 12 पर यूनिट। जो हमने नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका -96 आया, तो ये क्या है एडवर्स, है ना। आप देखो नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जिसका फार्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी है 40, एक्चुअल क्वांटिटी है 48 और स्टैंडर्ड प्राइस है 10। इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आया 80 एडवर्स, है ना। ऑब्वियसली अब सोच के भी देखो, क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए थी 40 किलोग्राम, यूज़ की 48 किलोग्राम, तो ये भी क्या है एडवर्स है ना। और अब इसको हम प्रूव कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो देखो इसको वेरीफाई किया हुआ है कि आपने जो वेरिएंस निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये आपने कॉस्ट वेरिएंस निकाला था, देखो 176 एडवर्स, ये आपने यहाँ लिखा। उसके बाद देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपने निकाला 96 एडवर्स, ये आ गया। फिर यूसेज वेरिएंस आपने निकाला 80 एडवर्स, तो देखो टैली हो रहा है, 96 प्लस 80 176, ये भी 176 है। ये अगर टैली हो जाता है इट मीन्स आपने जो निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 किलोग्राम इज गिवन, स्टैंडर्ड रेट 2 पर किलोग्राम, एक्चुअल कॉस्ट इज़ ₹90, एक्चुअल रेट इज़ 3 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट इज़ गिवन, एक्चुअल रेट इज़ गिवन, एक्चुअल क्वांटिटी इज़ नॉट गिवन,
बट आपको क्या चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो निकाल सकते हो, कॉस्ट है 90, रेट है 3, तो क्वांटिटी कितनी हुई 90 डिवाइडेड बाय 3 कितनी आ जाएगी 30 किलोग्राम। तो पहला काम आपका यही है एक्चुअल क्वांटिटी निकालने का। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, है ना। उसके बाद आपका सिंपल है। अब आपको जो दिया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 किलोग्राम, स्टैंडर्ड प्राइस ₹2 पर किलोग्राम, एक्चुअल क्वांटिटी अभी आपको बताया 90 डिवाइडेड बाय 3, एक्चुअल प्राइस आपको दिया हुआ है। तो आप निकाल सकते हो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ये आपने किया 40 इंटू 2, ये 40 आपको ये दिया, 2 आपको स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 30, एक्चुअल प्राइस 3, तो ये आपका आ गया। माइनस में आया तो ये क्या है, एडवर्स। ऐसे ही मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 2, क्वांटिटी है 40 स्टैंडर्ड, एक्चुअल की है 30, तो ये आपका आ गया। प्लस में आया तो ये क्या है, फेवरेबल। उसके बाद देखो सेकेंड बी पार्ट, प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन यूनिट रिक्वायर्स 80 किलोग्राम ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग ₹3 पर केजी, है ना। ये बता रहा है कि इतनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है 3 पर केजी के हिसाब से। ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन of a unit, it was found that 75 kilogram of material costing ₹3.50 has been consumed. It means ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 80 किलोग्राम, ये स्टैंडर्ड प्राइस है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ये एक्चुअल प्राइस है। तो आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 80, स्टैंडर्ड प्राइस है 3, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 75 जो आपको क्वेश्चन में दिया है, और एक्चुअल प्राइस है आपका 3.50। तो आपने ये निकाल लेना है। ये आपका क्या आ गया, माइनस में आया तो ये क्या है, एडवर्स। ऐसे ही मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसके आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, है ना। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस है 3, एक्चुअल प्राइस है 3.50, एक्चुअल क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एडवर्स, माइनस में आ रहा है। ऐसे यूसेज वेरिएंस आप निकालोगे, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये आपका आ गया 15 फेवरेबल। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस के, है ना। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट वेरिएंस आपका जो आया था ये कितना था 22.50, और प्राइस वेरिएंस कितना आया 37.50 एडवर्स, और यूसेज वेरिएंस कितना आया 15 फेवरेबल, है ना। तो ये आप इसको यहाँ से ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके फॉर्मूले लर्न करके रखना, और ये जो 2 क्वेश्चन है इसको करना, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।